हेलो गाइस, मैं नीरज शर्मा आज आप लोगों के समक्ष एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है केस 39। तो दोस्तों, यह एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे क्रिश्चियन एल्वर्ट ने डायरेक्ट किया है। मूवी को 13 अगस्त 2009 में रिलीज़ किया गया था और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.2 और रोटन टमेटोज़ पे इसे 21% लाइक किया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे शैतान के रूप में एक मासूम सी बच्ची कई लोगों की जानें ले लेती है। Some cases should never be opened, मतलब कुछ केसेस को कभी टच ही नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक छोटी सी चेतावनी, कमज़ोर दिल वाले इस मूवी को न देखें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन। Child Services? My name's Emily. Lily, You know I can help? what she needs right now is a safe, supportive environment. I think that I can provide that for her. I went by the house. Her mom and dad had deadbolts on their bedroom door. You know I'm not crazy. मूवी के पहले ही सीन में हम क्या देखते हैं कि रात के समय एक बच्ची पर उसके माँ बाप नज़र रख रहे होते हैं, जो कभी भी पूरी रात सोती ही नहीं थी। इस मूवी में एमिली जेनकिंस एक सोशल वर्कर होती है जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती थी और वो अपने घर में अकेली रहती थी। ऑफिस में बहुत काम होने पर भी उसे एक नया केस इन्वेस्टिगेट करने को दिया जाता है, जो कि केस 39 था। और यह केस लिलिथ नाम की एक 10 वर्ष की लड़की का था, जिसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करना था, जिसके स्कूल ग्रेड्स A से D हो गए थे और वह अपने घर में डरी डरी सी रहती थी। दोस्तों, ये वही लड़की थी जो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाई गई थी। केस के प्रोफाइल फोटो पर लिलिथ का मासूम सा चेहरा दिखने पर एमिली इस केस में थोड़ा इंटरेस्ट लेती है। अगले ही दिन एमिली लिलिथ के घर जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि लिलिथ के माँ बाप बड़ा ही अजीब व्यवहार कर रहे थे और वो दिखने में भी बड़े अजीब लग रहे थे। तो एमिली को शक होता है कि लिलिथ के माँ बाप उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते, इसीलिए वो ऑफिस में आकर अपने बॉस से इस बारे में बताती है। तो परिणाम स्वरूप लिलिथ की फैमिली को ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन कोई हिंसक प्रमाण न मिलने पर उनको जाने दिया जाता है। लेकिन एमिली को अभी भी लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मौका देखकर वो स्कूल के बाहर लिलिथ को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती है। देर रात को जब एमिली टीवी देख रही होती है, तभी लिलिथ का फ़ोन अचानक से आता है और वो कहती है कि उसके माँ बाप ने उसे नींद की दवा दी है और वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, जिससे वो बहुत डरी हुई है। तो एमिली तुरंत अपने फ्रेंड, जिसका नाम माइक बैरो था और वो एक डिटेक्टिव भी होता है, उसके साथ लिलिथ के घर पर पहुंच जाती है।
वहाँ वे देखते हैं कि लिलिथ को ज़बरदस्ती उसके माँ बाप एक ओवन में उसे जिंदा जलाने के लिए डाल रहे थे। लिलिथ को वहाँ से बचा लिया जाता है और उसके माँ बाप को मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। अब लिलिथ को चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि वो एमिली के साथ ही रहना चाहती है। एमिली भी अकेले होने के कारण लिलिथ को अपने पास रखना चाहती थी और जल्दी ही इसके लिए कानूनन कार्रवाई पूरी करके एमिली लिलिथ को बेटी के रूप में अपने घर ले आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एमिली की सबसे बड़ी भूल थी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा होता है, पर धीरे धीरे हालात और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आइए देखते हैं कैसे। लिलिथ के नए घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद एमिली उसके पुराने घर से कुछ चीज़ें लाने जाती है। तो वहाँ वह देखती है कि घर के दरवाज़ों पर बहुत सारी कुंडियाँ लगी हुई थी और घर में कई होली क्रॉस और बाइबल की बुक्स भी मौजूद थी। एमिली को ये सब देख थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली से जुड़े सभी लोगों के साथ बुरे हादसे होने लगते हैं और शुरुआत होती है इस हादसे से। करीब 2 हफ्ते बाद एमिली के केस का एक डिएगो नाम का लड़का अपने माँ बाप की बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर देता है। पूछताछ करने पर डिएगो बताता है कि कोई फ़ोन कॉल आने पर उसने ऐसा किया था। छानबीन करने पर पता चलता है कि वह कॉल एमिली के घर से ही आई थी। अब एमिली बहुत ही हैरान, परेशान और डरी हुई थी। आखिर उसके घर से फ़ोन किसने किया होगा? शक की सुई लिलिथ की तरफ जाती है, लेकिन वो मना कर देती है, जो कि झूठ बोल रही होती है। लिलिथ को साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन के लिए जाना पड़ता है, जो एमिली का बेस्ट फ्रेंड डगलस हैंडल करता है। और वहाँ लिलिथ सवालों के बड़े ही अजीब से जवाब देती है, जिससे एमिली का बॉयफ्रेंड डग डर जाता है। लिलिथ को पता चल जाता है कि डग को हॉर्नेट से बहुत डर लगता था और लिलिथ लोगों को उनके डर से ही मारती थी। उसी रात डग के पास एक स्ट्रेंज फ़ोन कॉल आती है और थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत सारे हॉर्नेट्स उसकी बॉडी पर हैं। इसी दौरान बाथरूम में वो फिसल कर गर्दन के बल गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। डग की मौत का एमिली को बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था और इसकी मौत का शक भी लिलिथ की तरफ ही जाता है। एमिली अपने फ्रेंड, जो कि डिटेक्टिव था, माइक को इस केस की छानबीन करने को कहती है और फ़ोन कॉल्स की भी तलाशी लेने के लिए कहती है। पूछताछ करने पर डिएगो भी यही बताता है कि फ़ोन कॉल पर किसी आदमी की आवाज़ थी, और जबकि एमिली के घर पर कोई भी आदमी नहीं था, बस लिलिथ और एमिली ही थी। इसके बाद एमिली लिलिथ के पिता के पास जाती है और लिलिथ के बारे में पूछताछ करती है। लिलिथ का पिता बताता है कि लिलिथ एक शैतान है और जल्द ही वह तुमसे जुड़े सभी लोगों को मार देगी। सिर्फ नींद में ही मारा जा सकता है, जो कभी वो सोती ही नहीं थी। उसे सब पता होता है कि कौन क्या सोच रहा है। एमिली लिलिथ को दूसरे घर भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि वहाँ जाकर भी वो वही काम करती, लोगों की जानें लेती। इसीलिए एमिली लिलिथ को मारने का फैसला करती है।
घर पर आते ही एमिली सारे टेलीफोन, फोटोज व कागजात छुपा देती है ताकि लिलिथ कुछ ना देख सके और खुद भी लिलिथ से दूर रहने की कोशिश करती है। एमिली को लिलिथ से इतना डर लगने लगा कि वह भी लिलिथ के माँ बाप की तरह अपने रूम के दरवाजे पर बहुत सारे लॉक लगा लेती है ताकि वो खुद को सेफ या सुरक्षित रख सके। अगले ही दिन लिलिथ अपने माँ बाप को भी घर बैठे अपनी शैतानी शक्तियों से उन्हें मार देती है। एमिली का जो डिटेक्टिव फ्रेंड था माइक, वो इन्वेस्टिगेशन से पता लगाता है कि डग की मौत वाली रात को भी फ़ोन एमिली के घर से ही आया था। माइक को कुत्तों से बहुत डर लगता था। एमिली की हेल्प करने जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो उसे लगता है कि एक जंगली कुत्ता उसे काट रहा है और हड़बड़ाहट में वह खुद को ही गोली मार लेता है और माइक की वहीं पर मौत हो जाती है। माइक की मौत के बाद एमिली अपने आपे से बाहर हो जाती है और लिलिथ पर पूरा गुस्सा निकालती है। वो लिलिथ को घर से बाहर जाने को कहती है। बदले में लिलिथ अपना शैतानी रूप दिखाकर एमिली को ही डरा देती है और एमिली भागकर अपने रूम में चली जाती है और सारे लॉक लगा देती है और फिर वो बेड के नीचे घुस जाती है। लिलिथ वहाँ भी आ जाती है और एमिली को उसके साथ प्यार से पेश आने को कहती है और बेचारी एमिली के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। रात को एमिली लिलिथ को कैमोमिल पिलाती थी। उस रात एमिली लिलिथ को कैमोमिल में नींद की दवा मिलाकर उसे पिलाती है और जैसे ही लिलिथ सोने वाली होती है तभी एमिली अपने पूरे घर को आग लगाकर बाहर आ जाती है, लेकिन लिलिथ फिर से बच जाती है और पुलिस उन दोनों को एक सेफ होम की तरफ ले जा रही होती है। तभी एमिली बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी को दूसरी दिशा में ले लेती है और गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाती है। यहाँ एमिली अपने डर पर काबू पा लेती है, जिसे लिलिथ को डर लगने लगता है और फाइनली एमिली अपनी गाड़ी को एक ब्रिज से पानी में कूदा देती है। पानी के अंदर लिलिथ अपने असली शैतान वाले रूप में आ जाती है और एमिली उसे गाड़ी में ही लॉक कर वहीं छोड़कर ऊपर आ जाती है और वो शैतान वहीं पानी के अंदर मर जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी केस 39 मूवी की स्टोरी। मुझे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।